दोस्तों नमस्कार। नेशनल मेडिकल कमीशन नाम ही काफी है, एनएमसी आजकल काफी चर्चा में है। एक नया नोटिस आया है। जी हां, नोटिस सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले जो नोटिस मिला था अभी उसी पे आप रुके रहें। तो नया नोटिस किस बात का है? एनएमसी ने देश भर में मेडिकल कॉलेजेज, उनमें नंबर ऑफ सीट्स और मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसके बेटरमेंट से रिलेटेड कुछ रेगुलेटरी रेफरेंसेज को इस नोटिस में डिस्कस किया है। जैसा आप जानते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर में पूरे भारत की जितनी सारी मेडिकल कॉलेजेज हैं वो सब आती हैं और इसके साथ साथ उनमें रेगुलेशन का सारा जिम्मा एनएमसी के पास है। एनएमसी पे ये जिम्मा है कि वो भारत की चिकित्सा शिक्षा को, जो मेडिकल एजुकेशन है, उसको बेहतर बनाए, उसमें बेहतरी करे लगातार। वो चाहे स्टाफ हो, फैकल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, लैब्स हो। और ये जानकर आपको खुशी होगी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, अगर इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में कर दिया गया तो करीब 40,000 सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। जी हां, मेडिकल एजुकेशन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो अभी 1 लाख से ऊपर है, लेकिन अगर इस प्रकार का अमेंडमेंट हो जाता है और ये चीजें कंटिन्यू हो जाती हैं तो आप देखेंगे मेडिकल की सीटें, एमबीबीएस की सीटें 1.5 लाख तक जा सकती हैं। आइए एनएमसी के इस नोटिस पर बात करते हैं, क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है और कैसे ये नोटिस जो है वो ऑथेंटिक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों, ये है प्रेस रिलीज और यहां लिखा है यूजीएमईबी, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। और ये एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, उस नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट से मैंने प्रेस रिलीज डाउनलोड किया है। अब आप यहां देखेंगे कुछ दिन पहले जो सिलेबस कमेटी थी या उसका जो सिलेबस अपडेट आया था, उस सिलेबस अपडेट में भी जो ऑथोराइज सिग्नेटरी थे वो यूजीएमईबी थे, मतलब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के ही वो डायरेक्टर थे। National Medical Commission is committed to providing a medical education system that improves access to the quality, affordable medical education. Medical education में quality आए, affordable system ये बने, ensure the availability of adequate and high quality medical professionals. और देश भर में जो है वो हाई क्वालिटी के और एडुकेट मतलब उपयुक्त जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स जनरेट हो सारे पार्ट्स में, कंट्री के सभी पार्ट्स में। ऐसा यूजीएमईबी या नेशनल मेडिकल कमीशन की अपनी जिम्मेदारी है। क्लियर? ये साथ में कह रहा है एंड प्रमोट इक्विटल यूनिवर्सल हेल्थ केयर दैट एनकरेज कम्युनिटी हेल्थ परसेप्टिव एंड मेक सर्विस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स असेसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो सभी सिटीजन्स के लिए, देश भर के सभी नागरिकों के लिए, सभी क्षेत्रों में, सभी एरियाज में समान रूप से मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल शिक्षा, मेडिकल चिकित्सा और सुविधाएं जो हैं वो सुलभ करवाई जा सकें, इसके लिए जो है वो एनएमसी अपने आप में कमिटेड है। अब ये कह रहा है वेरियस कोर्ट्स हैड मेड, देखिए ध्यान से देखें आप, बहुत सारे कोर्ट्स में कई सारी चीजें कई बार सामने आई। हैड मेड ऑब्जर्वेशन ऑन द क्राउडिंग ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस कहीं कहीं बढ़ रही है, उनकी जो क्राउडिंग हो रही है उस पर कई सारे कोर्ट्स का एक तरीके से विजनरी रेफरेंस आया। एज फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इन डब्ल्यूपी नंबर, ये जो पिटिशन थी उसका ये केस था KR वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का एक केस था जिसमें ये कहा गया कि यहां तक इतनी सारी जो है मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि एनएमसी जो है वो अगेंस्ट क्राउडिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कुछ एक्शन ले। अब इस बात पर जब हम आए तो सबसे पहले तमिलनाडु की स्थिति देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस काफी ज्यादा है और उसके रेशियो में उसका पॉपुलेशन कम है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कहीं पॉपुलेशन ज्यादा, मेडिकल कॉलेज कम, कहीं पॉपुलेशन कम, मेडिकल कॉलेज ज्यादा। तो इसका एक प्रॉपर डेटा हम एनालाइज कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले जो मैं तमिलनाडु पे आपको ला रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु का रेफरेंस यहां दे रखा है तो उसी के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए देश भर में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स जो है वो तमिलनाडु में है और ये जो सबसे ज्यादा मेडिकल सीट तमिलनाडु में, इनका अगर रेशियो देखा जाए तो 5225 इन गवर्नमेंट और 6000 ऑलमोस्ट जो है वो प्राइवेट सीट्स हैं। तो ये बच्चों आपके सामने है 11,225 सीटें, ये एमबीबीएस सीट्स तमिलनाडु में है। क्लियर? मैं एक स्टेट दूसरा ले लेता हूं, राजस्थान। राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है? अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 74 मेडिकल कॉलेजेस में है और राजस्थान में यही मेडिकल कॉलेजेस का नंबर टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर 32 है। और अगर यहां देखा जाए तो सीट्स का नंबर है 5075 टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं, जिसमें बच्चों 3425 सीटें 3425 ये गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 1650 सीट्स ये प्राइवेट सीट्स हैं। तो ये स्थिति है। अच्छा, अब अगर काम की बात देखें तो इन दोनों की ही पॉपुलेशन, तमिलनाडु की पॉपुलेशन है बच्चों
8.39 करोड़। क्लियर। और राजस्थान की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो ये है 8.36 करोड़। ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन दोनों की बराबर है, लेकिन एमबीबीएस सीट्स में काफी डिफरेंस है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और हर व्यक्ति तक सुलभ चिकित्सा करने के लिए या चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाने के लिए, सुलभ करने के लिए एनएमसी ये कह रही है, देखो ये लाइन आप पढ़ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, 40,000 से ज्यादा सीटें जो हैं वो कंट्री में बढ़ाई जा सकती हैं। एमबीबीएस की 40,000 से ज्यादा सीटें बढ़ने के मार्जिन है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इनकी जस्ट डबल से भी ज्यादा है, एक तरीके से 3 गुना के आसपास जा रही है, और वहां नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस काफी कम है। तो ये इम्बैलेंस नहीं हो हर 1 मिलियन पर, मतलब प्रति 10 लाख पर अगर आप देखें, प्रति 10 लाख पर हर 1 मिलियन पर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो कहना ये है, या मेडिकल सीट्स जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो 100 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो इन दोनों ही स्टेट्स में अप्रोक्सीमेट 80 मिलियन क्राउड है, और इसके हिसाब से अगर मैं 100 सीटें काउंट करूं तो ये नंबर 8,000 आना चाहिए। 8,000 के हिसाब से राजस्थान में भी 3,000 सीटों की गुंजाइश है बढ़ने की, और इधर आप ये कह सकते हैं क्या यहां सीटें कम होंगी? डेफिनेटली इनमें कुछ बैलेंस करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है मेडिकल एजुकेशन को लेके, कि मेडिकल एजुकेशन में सभी स्टेट्स में सीटों का समान वितरण किए जाने का प्रावधान है। Taking these aspects into consideration and within an objective of the providing the right teaching environment to the medical students and improving the overall quality of the education, the provision of limiting UG seats in each state to 100 per million population has been included in the recently notified MSR guideline 2023. It is expected that this will reduce regional disabilities and availability of the healthcare professionals and will go long way to ensure effective quality of the education. With this ratio there will be still potential for addition. वो कह रहा है इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए, किस रेशियो को? पर मिलियन। अगर 1 मिलियन के हिसाब से 100 एमबीबीएस सीटें रखी जाएं, 1 मिलियन के हिसाब से अगर 100 एमबीबीएस सीटें रखी जाएं, मतलब प्रति 10 लाख लोगों पे अगर 100 एमबीबीएस सीटें रखी जाएं, तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है कंट्री में एडिशन करने का कितना? 40,000 एमबीबीएस सीट्स। ये बच्चों बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, ये मेंशन किया गया है 40,000 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाए जाने का पोटेंशियल अभी कंट्री के मेडिकल कॉलेजेस में बाकी है। इफ द मेडिकल कॉलेजेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर उनको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब जहां कम है वहां सीटें रिड्यूस, माफी चाहूंगा, बढ़ाई जाए, और जहां सीटें ज्यादा हैं वहां सीटें रिड्यूस की जाए। क्लियर? The decision of NMC has been appealed by various state branches of IMA, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन है, एंड मेडिकल fraternity in general. NMC shall continue its endeavor to improve quality of medical training in the country. तो NMC अगर इस प्रावधान पे आती है या इस प्रावधान पर गौर फरमाती है तो डेफिनेटली बच्चों मेडिकल एजुकेशन में सीटों का बूम आने वाला है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इसी प्रकार से ऑथेंटिक अधिकृत जानकारियों के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहें। सदैव ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटी रखना हमारी अपनी प्राथमिकता है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।